गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों का अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को अपने इस चैनल पर स्टडी कराता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए। और उसी के क्रम में आज हम इस वीडियो में आपके जीव विज्ञान का अंतिम चैप्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अंतिम चैप्टर का स्टडी कराने जा रहे हैं। लगभग हमारा जीव विज्ञान का सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों कुछ 4-6 वीडियो और आपको दिए जाएंगे और इसी 4-6 वीडियो के अंतर्गत जो आपको चैप्टर के टॉपिक से सब क्लियर करा दिए जाएंगे। और मैंने आपसे कहा भी था कि दिसंबर के लास्ट तक लगभग आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो मैंने अपनी बात पर रह करके आपको ये सिलेबस समय रहते पूरा कराया, ठीक है। इसके बाद आपको एक लंबा समय मिलेगा, 1 या 2 महीने का टाइम मिलने जा रहा है। हालांकि जैसे कुछ हमारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम 1 फरवरी से है, उनके लिए टाइम बहुत कम है। और बाकी यूपी बोर्ड आने वाले की भी परीक्षा डेट नहीं आई, तो संभवतः मार्च या अप्रैल के मध्य होगा, तो उनके लिए बहुत टाइम है। लेकिन जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम बहुत कम टाइम बचा है, तो हम उनके लिए और अधिक से अधिक स्टडी मटेरियल इस चैप्टर के 2-4 दिन में ख़त्म होने के बाद हम आपको यूट्यूब के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको हम सीरीज उपलब्ध कराएंगे, ठीक है कि नहीं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। तो बिल्कुल भी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड, राजस्थान, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, घबराएं ना। हम और हमारे चैनल के सभी जो सब्जेक्ट के अध्यापक हैं, सब आपकी पूर्ण सहयोग करेंगे और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपकी तैयारी में प्रॉपर सहयोग करेंगे, ठीक है गाइज। तो इसलिए घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। बस लगे रहिए, बराबर मेहनत करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाकर उसकी स्टडी करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो उसी क्रम में मैं चलता हूँ अपने इस वीडियो पे आगे टॉपिक की ओर। लो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी आप सभी लेकर आए स्टूडेंट एक्सीलेंस फॉर क्लास 12 JEE मेन एंड एडवांस 2022। करंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स जैसे मनोज चौहान सर हैं, पीयूष माहेश्वरी सर हैं, ब्रजेश जिंदल सर हैं, ये इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप आगे देख सकते हो एज फॉर क्लास 12th JEE मेन एंड एडवांस 2022, करेंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। यहाँ पर भी यही टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, और ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ बच्चों स्पार्क 2.0 बैच भी अर्ली क्लास 11th एंड JEE मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2023 में देने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो बंसल क्लासेज हैं इंडियाज़, मतलब आपने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा के बंसल क्लासेज हैं ये, वहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और MCQ 2.2 बैच भी आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ओके। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज शो होने लगेगा, एज फॉर क्लास 12 JEE मेन एंड एडवांस 2022। और 28 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग है बच्चों, आप यहाँ पर देख लेना पूरी, 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कैसे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन पर बच्चों आप क्लिक करोगे, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों आपको ये पेज शो होने लगेगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लस करना है बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस 7,000 है, 3 मंथ का 17,500 है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड में हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज रेफरल कोड यूज करोगे, बिल्कुल भी गैप आपको नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे ही बच्चों आप डालोगे और अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको 1 महीने के लिए केवल 6300 रुपये पे करने हैं। उसी प्रकार से आपका 10% डिस्काउंट हर एक जगह कम हो चुका है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो गाइज यह टॉपिक क्लास 12 के बायोलॉजी स्टूडेंट्स का जो अंतिम चैप्टर पढ़ना है आपको, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ोगे, अर्थात जैव विविधता क्या है, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है। अगर इसे न संरक्षित करें तो क्या होगा और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इन सब बातों को हम क्या करेंगे यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी जो पहली हेडिंग में पढ़ना है कि जैव विविधता क्या है, अर्थात बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दैट सिंपल गाइज, मैं एक बार आपको पुनरावलोकन कराना चाह रहा हूँ कि कक्षा 9 में आप
ने बायोडाइवर्सिटी का नाम सुना होगा, अगर आपको याद हो, वहाँ आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे ही। तो यहाँ पर आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात, आपको थोड़ा सा हेडिंग पर, अपने टॉपिक्स पर ही थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए, आंसर अपने आप क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। जैव मीन्स होता है जीव, ठीक है। जैव मीन्स क्या होता है, जीव, सजीव, जैव, जीव सब एक ही है। तो जैव मीन्स जीव। विविधता, विविध माने होता है भिन्नता, डिफरेंस होना। तो जीव डिफरेंस अर्थात जीवों में अंतर, भिन्नता को क्या कहते हैं, जैव विविधता। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप गर्ल्स हैं और हम बॉयज हैं, तो दोनों जीव हैं, आप भी जीव हम भी जीव हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। शारीरिक रूप से, बोल भाषा में, व्यवहार में अंतर है कि नहीं है? तो इसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा बंदर से भिन्न है, बंदर बिल्ली से बिल्ली, चूहा से चूहा, मछली से मछली, हाथी से हाथी, गधे से भिन्न है, और गधा भी जो है वो जिराफ से भिन्न है। आम महुआ से महुआ, गूलर से गूलर, जामुन से जामुन, कटहल से। ये जो पौधे हैं, इनकी पत्तियाँ, इनका फल, इनकी आकार, इनके समस्त जो लक्षण हैं आनुवंशिक रूप से, ये सब एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। तो इन्हीं को जैव विविधता। जैसे मछली जल में रहती है, हम स्थल पे रहते हैं, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। हम बिना जल में नहीं रह सकते, वो स्थल पर नहीं रह सकती है, तो अंतर है ना। तो ये क्या है, एक तरह से बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, ठीक है। चूहा है, बिल में रहता है, हम बिल में नहीं रह सकते हैं, तो चूहा और मैं अगर अपने को लूँ, हम एक दूसरे से क्या है, जैव रूप से विविध हैं, अर्थात उनमें और हम में जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। और ऐसे ही बात करें, कुछ पौधों को ले लें, जैसे आम है, मीठा होता है, ठीक है कि नहीं, ये एक प्रकार का फल देता है, लेकिन बबूल में इस तरह का कोई फल नहीं है। तो बबूल में कांटे होते हैं, आम में कांटे, बबूल पत्तियां छोटी होती हैं, आम की पत्तियां बड़ी होती हैं, उनमें मीठा फल लगता है, उसमें बबूल में लोमेंटम फल लगता है। तो दोनों में क्या है, बहुत अंतर है, रंग, रूप, आकार, पत्ती, जड़, तना, फल, फूल आदि में भिन्न है। तो ऐसी भिन्नता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। दैट सिंपल। दुनिया के जितने भी लाखों मिलियन, ठीक है, लगभग 2 मिलियन प्रकार के एनिमल्स और प्लांट हैं, सबके सब एक दूसरे से क्या है, भिन्न हैं, रंग रूप में भिन्न है, आकार में भिन्न है, लंबाई में भिन्न है, पत्ती, फल, पुष्प, संरचना में भिन्न है, आकार में, व्यवहार में, खान पान, रहन सहन में भिन्न है। तो ऐसी भिन्नता को, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी कहते हैं गाइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाए इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का, ठीक है, समस्त जीवों का। यहाँ पर हमने जीव कहा है, ध्यान रखें। बायोडाइवर्सिटी सिर्फ एनिमल में नहीं होता, सिर्फ प्लांट में नहीं होता, दोनों में होता है। इसलिए यहाँ प्लांट एनिमल ना लेकर हमने सिर्फ लिविंग बीइंग्स की चर्चा की है, जीवों की चर्चा की है, ठीक है। तो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक दूसरे से, ठीक है, रहन सहन, खान पान, ठीक है, खान पान, बोली भाषा, ठीक है, रंग रूप, आकार माप और व्यवहार में प्रायः बहुत भिन्न है। तो ऐसी जीवों की भिन्नता को हम जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहो, जैसे आम का पौधा
पौधा कटहल से भिन्न है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 दो, मछली मानव से भिन्न है, मानव से भिन्न है। तीसरा, हिरण शेर से भिन्न है, शेर से भिन्न है। ठीक है, और चौथा, और भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कुत्ता बकरी से भिन्न है, बकरी से भिन्न है। तो ये आप पे क्या हो गए, उदाहरण हो गए, जैव विविधता के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। मैंने लिखा बेटा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित। ठीक है, समस्त जीव कहाँ उपस्थित है, हवा में थोड़ी हैं, एलियंस की तरह ग्रह पे थोड़ी हैं। तो जितने जीव अभी विद्यमान हैं सब कहाँ हैं, पृथ्वी पर हैं। तो हम पृथ्वी की ही बात करेंगे कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का, ठीक है, यहाँ पर समस्त जीवों का, जीव मतलब पौधे प्लस जंतु दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से परस्पर रहन सहन, जैसे कोई बिल में रहता है तो कोई स्थल पे रहता है, कोई पानी में रहता है तो कोई स्थल पे रहता है। तो ये क्या है, रहन सहन भिन्न है। ठीक है, खान पान, खान पान में जैसे शेर मांसाहारी है लेकिन खरगोश शाकाहारी है। ठीक, हिरण शाकाहारी है लेकिन मोर मांसाहारी है। ठीक है, कौवा भी देख लीजिए इसी तरह से मांसाहारी, जबकि जो है टिड्डा क्या है, शाकाहारी है। तो सबका खान पान क्या है, अलग है। खान पान, बोली भाषा, बोली भाषा देख रहे, कुत्ते भौंकते हैं, गधा हिनहाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये अलग अलग प्रकार की बोली भाषा भी है। बोली भाषा, रंग रूप, आप देखते हैं कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, ठीक है, कोई भूरा होता है, कोई लाल होता है। आकार माप, कोई लंबा होता है, कुछ वृक्ष छोटे होते हैं, कुछ वृक्ष बड़े होते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे मूस, रैट की बात करें, खरगोश छोटे होते हैं, वहीं जिराफ, हाथी बड़े होते हैं। ठीक है, आकार माप। और व्यवहार, कुछ एनिमल्स का व्यवहार क्या होता है, अच्छा होता है, जैसे कटीले पौधे हैं उनमें कांटे होते हैं, उनका व्यवहार हमारे प्रति नहीं है। ठीक है, कुछ सजावटी पौधे हैं उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा है। एनिमल्स में ले लीजिए, ठीक है, कुछ सांप है तो सांप का व्यवहार डेंजरस होगा हमारे प्रति, लेकिन वहीं पर अगर और एनिमल ले लें जो सिर्फ पालते हैं, मान लीजिए कुत्ता पाल रहे हैं या खरगोश पाल रहे हैं, तो उसका व्यवहार हमारे साथ अलग है। ठीक है, व्यवहार में प्रायः एक दूसरे से क्या है, बहुत भिन्न है, डिफरेंस है। तो ऐसी जीवों की जो भिन्नता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, अर्थात जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग फटाफट देखते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक दूसरे से रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, रंग रूप, आकार माप, व्यवहार में प्रायः बहुत भिन्न होते हैं। तो ऐसी जीवों की भिन्नता को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ गाइज लिया है, बेहतर तरीके से एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। एक व्यवहारिक एग्जाम्पल की हमारा प्रयास रहता है, किसी भी टॉपिक का व्यवहारिक एग्जाम्पल क्रिएट किया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, तो उसी व्यवहारिक एग्जाम्पल के अंतर्गत देखिए, जैसे आम का पौधा है कटहल से भिन्न है। ठीक है, कटहल बहुत बड़ा होता है और आम छोटे छोटे होते हैं। ठीक है कि नहीं। और कटहल के पेड़ के जो पत्तियां होती हैं और आम के पौधे की पत्तियां हैं, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, कटहल के पौधों में फल में गुद निकलता है, दूध निकलता है, लैटेक्स, जबकि आम के पौधों में ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कटहल और आम का पौधा रंग रूप, आकार, फल, पत्ती, संरचना में क्या है, विविध हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे से जैव विविध हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा दूसरा, मछली मानव से भिन्नता की बात करते हैं। तो मछली मानव से भिन्न है। कैसे भिन्न है कि मछली में सांस लेने के लिए गलफड़े गिल्स होते हैं, जबकि हमारे शरीर में श्वसन द्वार है, नासा द्वार है, फेफड़ा है। ठीक है, और मछली जल में रहती है
और हम स्थल पे रहते हैं, ठीक है। हमारा उनका खान पान भी भिन्न है। मछली छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर, छोटी मछलियों को खाकर अपना जीवन यापन करती है। हम लोग जो होते हैं फल सब्जी अनाज और मांस को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये रहन सहन खान पान में भी मछली मानव से बहुत भिन्न है। मछली छोटी होती है, मानव बड़ा है। मानव बोल सकता है, समझ सकता है, संवेदनशीलता है, लेकिन मछली जो है बोल नहीं सकती है, सिर्फ आवाज़ करेगी, लेकिन हम जैसे नहीं बोल सकती है। ये भी क्या है, दोनों में अंतर। मछली पानी में तैर सकती है, अपने फिन्स होते हैं, फिन्स की सहायता से। हमारे अंदर कोई फिन्स नहीं है, इसलिए हम मछली में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या है, ये मछली भिन्न है मानव से। तो ये क्या है भिन्नता, जैव विविधता ही होती है गाइस, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरा, हिरण शेर से भिन्न है। तो हिरण शेर कैसे भिन्न है? हिरण होता है, जिसे हिरण कहते हो आप, हिरण पहली चीज़ तो शाकाहारी होता है, ठीक है, केवल घास को खा के अपना जीवन यापन व्यतीत करता है। जबकि शेर मांसाहारी है, इसको मांस चाहिए, घास खा के नहीं जीवित रहता है। तो दोनों एक दूसरे से खान पान में भिन्न भी हैं। और साथ में हिरण पतला होता है शारीरिक रूप से, और शेर जो होता है मोटा तगड़ा होता है, ठीक है। और हिरण और शेर दहाड़ता है, और हिरण उस तरह से नहीं दहाड़ पाता है, उस तरह से नहीं बोल पाता है। तो कहीं ना कहीं हिरण और शेर भी एक दूसरे से क्या है गाइस, भिन्न है। तो ऐसी भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं, अर्थात हिरण शेर से क्या है, जैव रूप से विविध है, ठीक है। ये भी हो गया। अब कुत्ता बकरी से भिन्न है। कैसे भिन्न है? बेसिक एग्जाम्पल, कुत्ता आपने देखा है क्या है, काटने का काम करता है, ठीक है, जबकि बकरी किसी भी अन्य प्राणियों को काटने का काम नहीं करती है, ठीक है। कुत्ता है, उसका खान पान अलग है, मांसाहारी है, जानवरों का मांस भी खाता है जब जानवर डेड हो जाते हैं। लेकिन बकरी जो होती है किसी प्रकार का मांस नहीं खाती है, ये सिर्फ और सिर्फ घास खाती है, शाकाहारी जीवन व्यतीत करती है, ठीक है। कुत्ते दौड़ लेते हैं इतनी तेज से, बकरियां दौड़ नहीं पाती हैं। कुत्ते भौंकते हैं, बकरियां भौंक नहीं पाती हैं। कुत्तों का शेप साइज आकार अलग है, उसका शेप साइज आकार अलग है। कुत्तों के दांत अलग प्रकार के हैं और बकरियों के दांत क्या होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। बकरियों के दांत गद्देदार होते हैं ताकि कटीले पौधों को खाएं तो उनमें चुभे ना, जबकि कुत्तों की जीभ बाहर की ओर निकली पतली और लटकी होती है। तो ये क्या है, कुत्ता बकरी से भिन्न है, अर्थात कुत्ता बकरी से जैव रूप से विविध है, भिन्नता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्या किए गए, दिए गए, ठीक है। अगर प्लांट में लेना चाहो तो और ले लो। जैसे हम बात करते हैं बबूल की, ठीक है। बबूल का पौधा, ठीक है, तुलसी से भिन्न है, ठीक है। बबूल का पौधा तुलसी से भिन्न है। तो आपने देखा होगा तुलसी क्या है, औषधि पौधा है, इसमें कांटे नहीं होते, इनका पूजा पाठ में बहुत महत्व है और विभिन्न प्रकार के बीमारियों में भी इसका प्रयोग करते हैं। जबकि बबूल का पौधा, इसमें कोई इस प्रकार का विशेष औषधि गुण नहीं है, इसमें कांटे होते हैं, ठीक है। ये मरुस्थल में होता है, इसके पौधे बड़े होते हैं, इसमें लकड़ी होती है, जबकि तुलसी के पौधे छोटे होते हैं, इनमें लकड़ी नहीं होती है। तो इस प्रकार से तुलसी और बबूल का पौधा भिन्न है, ठीक है। इसका फल जो होता है कुछ इस तरह से, ऐसे आपने देखा हो अगर, तो कुछ इस तरह से होता है बबूल का फल, जिसे लोमेंटम कहते हैं, ठीक है। बबूल के फल को क्या कहते हैं, लोमेंटम फल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से क्या है गाइस, भिन्न है, ठीक है। तो ये जैव विविधता आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं कि जैव विविधता के प्रकार या स्तर बताइए, ठीक है। जैव विविधता के प्रकार या स्तर बताइए। व्हाट आर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्थात टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस किस लेवल पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव भिन्न हैं, तो उसको किस प्रकार की डाइवर्सिटी का नाम देंगे, ये भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। गाइस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, मे बी पॉसिबल इस बार भी आए कि जैव विविधता क्या है, इसके स्तर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 प्रकार के स्तर होते हैं और तीनों का वर्णन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। आइए देखते हैं वर्गीकरण, जैव विविधता के स्तर क्या होते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, इसके निम्न स्तर होते हैं, ठीक है। पहला आपका जो है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जाति विविधता। और जो तीसरा है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, अर्थात पारिस्थितिकी विविधता, ठीक है। 3 प्रकार की विविधताएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो पहली जो विविधता है वो आनुवांशिक विविधता है,
ठीक है। विविधता माने भिन्नता, आनुवांशिक मतलब आनुवांशिक रूप से। जब विभिन्न प्रकार के जीव आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं, ठीक है। मैंने लिखा भी है, आइए देखते हैं। एक ही जाति का जब, ठीक है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में वितरण के अनुसार कोई एक ही प्रकार की जाति हो, जैसे आम है तो आम ही हो, लेकिन एक आम इंडिया में है, एक चाइना में है, एक वहाँ है, तो अलग अलग क्षेत्रों में वितरण होने की वजह से वो एक जैसे नहीं होंगी, उनमें अलग अलग प्रकार के रंग, रूप, आकार, स्वाद, लक्षण थोड़ा बदल जाएगा, विविध हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस विविधता को क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता। जैसे एक ही जात का जब भिन्न भिन्न क्षेत्र में वितरण हो जाता है तो उस वितरण के अनुसार वो जीव, वो जाति एक दूसरे से विविध हो जाते हैं, तो इसे हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है गाइस, जैसे भारत में आम की 1000 जातियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी जातियां हैं, 1000 जातियां होती हैं जो, ठीक है, आनुवांशिक रूप से, जो आनुवांशिक रूप से विविध हैं, ठीक है। आनुवांशिक रूप से क्या है, विविध हैं, ठीक है। कितनी जातियां पाई जाती हैं, बोलिए कितनी जातियां पाई जाती हैं, 1000 जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। आम की ही नहीं, ऐसे धान की बहुत सारी जातियां हैं, सैकड़ों जातियां हैं, ठीक है कि नहीं। ऐसे नीम की बहुत सारी जातियां हैं, ऐसे और भी पौधों के, एनिमल्स के बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो सब जातियां अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं आम ही, ठीक है। 1000 जातियां हैं लेकिन हैं तो आम ही। जैसे आपने सुना होगा दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, है तो आम ही ना, एक ही जाति है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने के कारण उस वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर इतना पड़ा कि वह एक दूसरे से क्या हो गया, थोड़ा भिन्न हो गया। तो ऐसी विविधता को हम क्या कहते हैं गाइस, आनुवांशिक विविधता कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम दूसरे की बात करें, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी में जो देखें अगर हम, तो इसमें क्या करना, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से लिखेंगे। तो जातीय स्तर पे जब विविधता होती है, ठीक है, जब जीवों में जातीय स्तर पर एक दूसरे की विविधता होती है तो उसे हम जैव विविधता, जातीय जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर जीवों की भिन्न भिन्न जातियां विद्यमान हैं, भिन्न भिन्न जातियां विद्यमान हैं, ठीक है, उपस्थित हैं, जो परस्पर एक दूसरे से भिन्न हैं। भाई अगर पृथ्वी पर अलग अलग जातियां हैं तो एक दूसरे से भिन्न तो होंगी ही ना, कहते हैं ना ये अलग प्रजाति का है, ये अलग प्रजाति का है। तो वही चीज़ है कि पृथ्वी पर जीवों की भिन्न भिन्न जातियां विद्यमान हैं जो परस्पर एक दूसरे से भिन्न हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जाति विविधता कहते हैं, ठीक है। जो जीवों की अलग अलग जातियां हैं वो एक दूसरे से देखने पे क्या है, भिन्न है, तो ऐसी विविधता को हम क्या कहते हैं, जाति विविधता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जाति विविधता कहते हैं। ओके गाइज, तो ये क्लियर हुआ। जैसे बात करें हम, यह एग्जाम्पल आपको दिया गया कि जैसे पश्चिमी घाट की जल स्थलीय जातियाँ, ठीक है, पूर्वी घाट क्षेत्र के जल स्थलीय जातियों से क्या है, भिन्न है। पश्चिमी घाट की जल स्थलीय जातियों का क्या मतलब है दोस्तों, अभी इसी पार्ट में हम आपको हॉट स्पॉट के बारे में बताएंगे कि हॉट स्पॉट क्या होता है, तप्त स्थल जिसे कहते हैं हिंदी में, और तप्त स्थल का कार्य क्या है, ठीक है। जब वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में 34 या 35 क्या है, हॉट स्पॉट है, ठीक है, अर्थात तप्त स्थल विद्यमान है, ठीक है। पूरे पृथ्वी पर 34 तप्त स्थल हैं पूरे संसार में। हम भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे संसार की बात कर रहे हैं। तो पूरे संसार में अगर 34 हैं तो उनमें से भारत में कितने हैं, तो वहाँ आपको बताएंगे भारत में केवल 3 हॉट स्पॉट हैं, पश्चिमी घाट श्रीलंका, ठीक है, इंडो बर्मा और हिमालय। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं पूरे भारत में जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे रहने वाले जीवों को उचित मात्रा में
खाने की पीने की सुरक्षा व्यवस्था भी मिले, उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो कि उनका कोई शिकार कर लेगा, उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, वो मर जाए, ऐसी कोई बात ना हो। तो ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। और पूरे विश्व में इस प्रकार के 34 हॉट स्पॉट हैं, जहां पर भारत में 3 हैं, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। ठीक है, तो वही पश्चिमी घाट की बात कर रहा है कि जो पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाने वाले जल स्थलीय जातियां हैं, वह पूर्वी घाट में पाई जाने वाली जातियों से एक दूसरे से क्या है, प्रायः भिन्न होते हैं। तो उनकी यह भिन्नता क्या कहलाती है, जाति विविधता कहलाती है, अर्थात स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है गाइस, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे की कि पारिस्थितिकी विविधता क्या है, एक और बच रहा है। ठीक है, तो ये भी है कि पारिस्थितिक स्तर पर हर जीवों की अपनी पारिस्थितिकी अलग है। जैसे मछली है, उसका परिस्थिति जलीय है और हमारा स्थलीय है। ठीक है, तो अलग अलग परिस्थिति, जैसे कैक्टस पौधा है, नागफनी है, तो इसकी परिस्थिति मरुस्थल है इसकी परिस्थिति, जबकि जलकुंभी का क्या है, जलोद्भिद है। तो वही चीज़ है पारिस्थितिकी विविधता। आइए देखते हैं कि जैविक समुदाय की, ठीक है, अर्थात जो जीव हैं उनकी जो टेंडेंस वो है, कम्युनिटी है, जैविक समुदाय की विविधता व जटिलता ही, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता कहलाती है। ठीक है, जो विविध प्रकार के जीवों की संख्या है, ठीक है, उनकी विविधता और उनका एक दूसरे से जटिल होना, भिन्न होना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता कहलाती है। ठीक है, जैविक समुदायों की विविधता जो है वह जटिलता जो है वही पारिस्थितिक तंत्र की विविधता कहलाती है गाइस। ठीक है, और जैसे भारत का रेगिस्तान, ठीक है, भारत में रेगिस्तान है, वर्षा वन भी है, तो जो भारत का रेगिस्तान है वो क्या है, स्कैंडिनेवियाई, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश अर्थात नॉर्वे की बात कर रहा है। ठीक है, भारत का जो रेगिस्तान है वो नॉर्वे में पाए जाने वाले रेगिस्तान से भिन्न है। मतलब भारत के रेगिस्तान की जो पारिस्थितिक स्थिति है वो नॉर्वे देश के रेगिस्तान की पारिस्थितिक स्थिति से भिन्न है। रेगिस्तान यहाँ भी है, नॉर्वे में भी है, लेकिन वहाँ और यहाँ की परिस्थिति में बहुत फर्क है, इसलिए वहाँ और यहाँ रहने वाले जीवों में बहुत अंतर है। तो ऐसे डिफरेंस को पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं गाइस। ठीक है, और भारत का जो वर्षावन है वह नॉर्वे के वर्षावन से क्या है, भिन्न है। भारत में भी वर्षावन है और नॉर्वे में भी है, लेकिन वहाँ के वर्षावन की पारिस्थितिकी इकोलॉजी और यहाँ के वर्षावन की इकोलॉजी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है गाइज। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं गाइज। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर की पहले वीडियो में जैव विविधता संरक्षण के क्रम में हमने आपको बायोडाइवर्सिटी, एग्जाम्पल और डाइवर्सिटी के प्रकार और स्तर, जिसमें अनुवांशिकी, जाति और पारिस्थितिक विविधता के समझाने का प्रयास किया। ठीक है गाइज, अब एक नोट पॉइंट आप अगर लेना चाहो यहीं पर हम आपको दे रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम नोट दे रहे हैं कि जैव विविधता शब्द, ठीक है, पूछा जाता है 1 नंबर का कि जैव विविधता शब्द का जो जनक है, शब्द का जनक ओ एडवर्ड, ठीक है, कौन, एडवर्ड ओ विल्सन, एडवर्ड ओ विल्सन को कहा जाता है, एडवर्ड ओ विल्सन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि बायोडाइवर्सिटी का जो जनक है, ठीक है, एडवर्ड ओ विल्सन है, अर्थात हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो दैट सिंपल एडवर्ड ओ विल्सन जी हैं। तो नोट कर लीजिए 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, और जैव विविधता वर्ड को सबसे पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया, अगर बात करें तो WG रोजन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने ही इस वर्ड का प्रतिपादन किया, लेकिन जो जनक माना जाता है वो एडवर्ड ओ विल्सन को माना जाता है गाइज। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ यूजफुल जानकारी आपको लगता है कि हमें मिला, तो आप वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।